एक समय में दो राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहां सब कुछ सही, वहां ना तंत्र, वहां सिर्फ लोकतंत्र। और जहां पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहां पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और खास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूं। देखिए, जहां पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूंगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में दो राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहां सब कुछ सही, वहां ना तंत्र, वहां सिर्फ लोकतंत्र। और जहां पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहां पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है। और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब तक सही मायनों में हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आत्ममंथन नहीं करेंगी, तब तक चुनाव दर चुनाव यही परिणाम आते रहेंगे। दिक्कत यह है कि ये लोग आत्ममंथन नहीं करते। इस चुनाव के बाद भी हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, तैयारी उसकी की जा रही है। ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है, किसको दोष देना है, इस बात की तैयारी की जा रही है। वो आत्ममंथन नहीं किया जा रहा कि अंतरकलह क्या इसका कारण है, क्या लोगों के बीच सही मुद्दों को लेकर जाना क्या इसका नहीं लेकर जा पाना क्या इसका कारण है। इसका मंथन जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल है।